हाँ, रिकॉर्डिंग जो है वो भी हमारी ओके, तो रिकॉर्डिंग भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। मैं ज़रा ये प्राइवेसी भी लगा लूँ। ओके, ओनली मतलब कि आप सिर्फ मुझे या को-होस्ट को ही मैसेज कर सकते हैं। ओके, डन, ठीक है। तो यहाँ पे विदाउट टाइम वेस्ट के मैं आज के सेशन को स्टार्ट करूँगा और एक बहुत ही कमाल की ट्रेनर को इनवाइट करूँगा जो आपको सिखाएँगी कि कौन-कौन सी स्किल्स इम्पोर्टेंट है पोस्टाज में ग्रो करने के लिए ना। पोस्टाज में अगर आप अपने आप को ग्रो कराना चाहते हो, कामयाब करना चाहते हो, तो आपको कौन-कौन सी स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ वेलकम द वन एंड ओनली मैम लाइबा असलम। अस्सलाम वालेकुम मैम लाइबा, प्लीज़ वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर। सर आपने तो मेरा बांडा फोड़ दिया सबके सामने। आपको पता है ना कि लिया था कि आज ओके, कमाल होगा। सो यस ओके, मैम, थैंक यू सो मच सर, दिस इज़ ग्रेट ऑनर फॉर मी। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऐसे काम हैं, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं कि अगर हम उन पे काम करते हैं तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको ना एक रोड मैप दिया जाएगा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो बिलीव मी यू विल बी अनस्टॉपेबल इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो सर यहाँ पे ना मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, तो आप मुझे बताइएगा। अच्छा लाइबा लेट मी नो। 1 मिनट, आज मैं आपको छोड़ने नहीं वाला, ठीक है ना? आज मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करें कि आपकी आपकी जर्नी कैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टार्ट लिया, कैसे लिया, सब कुछ बताएं। आज नहीं छोड़ने वाला मैं आपको। आप सबसे पहले यहाँ पे बताएं कि क्या जर्नी रही आपकी, आपने स्टार्ट लिया, कितनी आपने थोड़ा-थोड़ा इनकम करी। बताऊंगी ना। जी, सब कुछ बताइएगा, ठीक है ना मैम? क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं, ठीक है ना? जी मैम, ओके, थैंक यू। तो मुझे आपने बताइएगा स्क्रीन जब मेरी शेयर हो। ओके, जी मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल है, स्टार्ट करें। ओके, एक मिनट बस। तो सबसे पहले तो अगर तो आपको लगता है ना कि ये बिजनेस बहुत आसान है नेटवर्क मार्केटिंग, तो सॉरी टू से कि ये फिर बिजनेस आपके लिए नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है इस बिजनेस को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, कि यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए, मिलियनियर बनने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। कभी आप जो है ना किसी भी सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग को मार्केटर को देखें कि उसने कुछ भी ना किया और वो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो। नहीं, याद रखें कि आप इस बिज़नेस में बाय चांस आ तो सकते हैं, लेकिन आप इस बिज़नेस में बाय चांस मिलियनियर नहीं बन सकते। यू कैन कम इनटू बिज़नेस बाय चांस, बट यू कांट बिकम मिलियनियर बाय चांस, ठीक है? अब देखें कि हर पर्सन जो है ना ये बिज़नेस कर सकता है, एवरीबॉडी कैन डू, लेकिन करने के कुछ रूल्स होती हैं, कुछ स्किल्स होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको फॉलो करना होता है। अब आप किसी सक्सेसफुल नेटवर्कर को देखें ना, तो उनकी कुछ स्पेशल हैबिट्स होंगी, कुछ स्किल्स होंगी जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल हैं। उसी के कंपैरिजन अगर आप किसी लूज़र को देखें, तो आप उनसे पूछें कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? तो पता उसे भी है कि क्या चाहिए, वो आपको सब कुछ बताएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए ये चीज़ें चाहिए। फिर उनसे पूछें कि आप वो क्यों नहीं करते, तो वो कहेंगे कि बस ऐवें ही, लेज़ीनेस, मतलब कि पता सबको है कि क्या कुछ करना है, लेकिन बस करना नहीं है लेज़ीनेस की वजह से। ठीक है? तो अगर आपको इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होना है, तो आपको कुछ रूल्स हैं जो इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, के सोशल मीडिया पे हमारे जो अकाउंट्स हैं ना, कि एफबी, इंस्टा, जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हम यूज़ करते हैं, वो हमारे शोरूम के जैसे हैं। सो यू नीड टू नो कि हाउ टू मैनेज योर ऑनलाइन रेपुटेशन, कैसे आपको ऑनलाइन ट्रस्ट बिल्ड करना है। इस बात को फॉर ग्रांटेड बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे ना लाइक फॉलो किसी को भी कर लेते हैं, लेकिन लोग बिज़नेस सिर्फ उनके साथ करते हैं जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं। अब देखें कि हमारे बिज़नेस में ना तो कोई ऑफ़िस है, ना हमारा कोई स्टाफ, कोई सेटअप नहीं है। तो आपके प्रॉस्पेक्ट अगर आपके साथ जॉइन करेंगे, तो वो आप पे भरोसा करके करेंगे ना। सो आपको जो है ना ऑनलाइन ट्रस्ट बिल्ड करना है, क्योंकि लोग जो है ना उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं जिन्हें वो जानते हैं, पसंद करते हैं और उन पे भरोसा करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बात उनके इंटरनेट के कुछ केबी की नहीं है जो आपको सिर्फ लाइक और फॉलो करने में लगेंगे। यहाँ पे बात उनके करियर की है, ठीक है, उनके मनी की है। सो जो आपकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल है ना, वो आप उसे ऐसा बनाए कि अगर कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल देखता है, आपको पता है जब कोई पर्सन आपसे बात करता है ना, तो सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल को ही देखता है। तो जब कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल ओपन करे, तो पता चलना चाहिए कि ये वाकई कोई ना पर्सन है कि जो बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन है, और जो है ना प्रोफेशनल है, ठीक है। तो अगर तो आपको समझ नहीं आ रही कि आपने कैसे अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल को जो है ना आपने सेट करना है, तो आप जो भी अकाउंट यूज कर रहे हैं, अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो आप फेसबुक पे किसी बिजनेस एंटरप्रेन्योर, किसी बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन की जो है ना आप प्रोफाइल सर्च करें, ठीक है। देखें जैसे जैसे उसने प्रोफाइल सेट किया है वैसे आप अपनी करें। अगर तो है आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं,
तो आप इंस्टाग्राम पे उसकी सर्च करें, किसी बिजनेस एंटरप्रेन्योर की देखें जैसे उसने की है। अगर आप एज इट इज नहीं करना चाहते तो आप किसी और की भी ऐसी देख लें, दोनों को मिक्स करके आप अपनी न्यू प्रोफाइल जो है ना ओपन कर लें। तो पहली चीज तो ये है कि आप अपना जो है ना ऑनलाइन ट्रस्ट बिल्ड करें, ठीक है। यहाँ आप फेस टू फेस अगर किसी से बात करें हो ना तो वो और चीज होती है कि हमारे फेस एक्सप्रेशन भी शो हो रहे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन ऑनलाइन लोग आप पे तभी ट्रस्ट करेंगे जब आप उन्हें सारे लाइव प्रूफ दिखाएंगे, ये वो पता चले। अगर आपकी प्रोफाइल ही बस ऐसे हो गया, आपने जो है ना अपनी डीपी लगाई हुई है या कुछ ऐसे टिपिकल सी आपने पोएट्री लगाई हुई है, तो वो कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि ये तो बस एविंग टाइम पास है। तो सबसे पहली चीज है कि आप अपनी जो प्रोफाइल है ना उसे सेट करें। सेकंड थिंग है कि ऑटोमेटिक लीड जनरेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग नहीं है। अब 100 में से 90 लोग बस यही कहते हैं लोग नहीं है, लोग नहीं है, लोग नहीं है। तो अब ये तो आपको भी पता है कि अगर लोग खत्म तो गेम खत्म, क्योंकि ये तो बिजनेस ही लोगों का है कि दिस इज अ पीपल बिजनेस। तो अगर तो आप डेली जो है ना लोगों को ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन आपके पास ना ऑटोमेटिक लीड जनरेशन का सिस्टम होना चाहिए कि अगर आप सो रहे हैं आपके पास लोग आ रहे हैं, आप किसी फैमिली इवेंट में हैं आपके पास लोग आ रहे हैं, आप किसी यूनि के फंक्शन में आपके पास लोग आ रहे हैं। अगर तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ब्रांड बनना है तो आपके पास लीड होनी चाहिए, ठीक है। और ये कैसे होगा, इसके लिए आपको खुद हाथ पैर मारने पड़ेंगे। लोग खुद से नहीं आएंगे, हाँ आएंगे लेकिन अभी नहीं। जब आपका एक नाम होगा, लोग आपको जानते होंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी है। मैं ना हमेशा एक बात कहती हूँ कि कामयाबी ना बड़ी नखरीली चीज है, ये हर हर को नहीं मिलती, सिर्फ उसी को मिलती है जिसे पाने के लिए दिन रात एक करते हैं। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं ना तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे पास लोग कैसे आएंगे, मेरे पास लीड कैसे आएगी। नॉट इवन इन दिस केस के अगर मेरी जिंदगी में कोई भी काम है ना तो मुझे वो करना है। तो मैं ना उसमें जो भी पर्सन काम कर रही है ना, जो भी सक्सेसफुली उस काम को कर रहे हैं, मैं बस उनको देखती हूँ और मैं सिर्फ इतना सोचती हूँ कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है। उनके पास भी वही एक दिमाग है, मेरे पास भी वही दिमाग है, उनके पास भी वही टूल्स है, मेरे पास भी वही टूल्स है। तो जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, बस इतना सा। और मेरा मोटिवेशन लेवल जो है ना पीक पे। अब देखें कि आपको भी सीखना है कि यहाँ पे आप लीड कैसे लेके आएंगे। अब फोर्सेज में देखें कि डेली जो है ना 3000 प्लस लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। इन्हें कोई लेके आ रहा होता है, तो जब ये लोग ला सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी ला सकते हैं। और आप ये सीखें, ठीक है। आप डेली जो है ना हमारे लर्निंग सेशन होते हैं, इसमें हमारे लीड जनरेशन के भी सेशन होते हैं, आप वो सुने। इसके अलावा जो है ना यूट्यूब पे आपको जहां जहां से वीडियो मिलती है लीड जनरेशन की, आप वहां वहां से उसको सुने। तो आपके पास जो है ना ऑटोमेटिक लीड जनरेशन का सिस्टम होना ही चाहिए। और ये आपको कैसे करना है, ये आपको जो है ना आप सोचें कि आप कैसे कर सकते हैं। आप सेशन अटेंड करें, ठीक है। आप चाहे तो ऑनलाइन कोर्सेज, इवन कि इसके पेड कोर्सेज मिलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, ठीक है। तो चले वो ना आप करें तो YouTube से आप जो है ना सुन सकते हैं। अब वहां पे आप वीडियोस देखें, काफी सारी होती हैं कि आप कहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं, आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। तो सेकंड थिंग ये है कि आपके पास जो है ना लीड होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड थिंग है कि ट्रेनिंग 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 इस बिजनेस की ना बैकबोन है। कभी किसी पर्सन को देखा है कि जिसकी बैकबोन ना हो, मीन के डैमेज हो और वो खड़ा हो, नहीं ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग की भी बैकबोन जो है ना ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग के बगैर ना आपका बिजनेस खड़ा हो ही नहीं सकता। अब इसमें ना ट्रेनिंग दोनों है, ट्रेनिंग देना भी और ट्रेनिंग लेना भी। कि अब अगर आपने खुद ट्रेनिंग ली ही नहीं तो आप अपनी टीम को कैसे देंगे, क्योंकि देने के लिए आपके बर्तन में कुछ तो होना चाहिए ना। और अगर बर्तन ही खाली है तो फिर देंगे कैसे, और अगर देंगे नहीं तो फिर अपनी एम्पायर कैसे खड़ी करेंगे। तो इसलिए आप जो है ना पहले खुद ट्रेनिंग ले। अब ट्रेनिंग में होता क्या, बेसिकली ट्रेनिंग में आपके सीनियर्स ना आपको कुछ प्रूवन ट्रिक्स बताते हैं कि जिन पे वो काम कर चुके होते हैं और उन्हें अच्छा रिजल्ट मिला होता है, और वो चीज आपको बताते हैं कि आप भी ये काम करें, आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अब अगर आप कहें कि भाई मैं क्यों सीखूं किसी से, मैं तो खुद ही सब कुछ कर सकता हूँ, तो आप जो है ना 1 मंथ भी नहीं टिकेंगे यहाँ पे और आप क्विट कर जाएंगे, और आपके ड्रीम्स जो है ना ऐसे कैसे रह जाएंगे। फिर किसी वक्त में आपको पछतावा होगा कि काश तब ना थोड़ी सी मेहनत कर ली होती। तो पेन ऑफ रिग्रेट से अच्छा नहीं है कि इंसान पेन ऑफ डिसिप्लिन ही बर्दाश्त कर ले। अब देखें, आप सोचें कि आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं कि नहीं करने, डेफिनेटली करने हैं, सबको करने हैं। और अगर करने हैं ना तो सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पे हर पर्सन के लिए सब कुछ है, और यहाँ पे आपके लिए भी सब कुछ है। अब ये आप पर है कि आप यहाँ से अपने हिस्से का समेटना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर समेटना है तो फिर आप सीखें और काम करें। नेक्स्ट थिंग है कि क्लियर कम्युनिकेशन विद इन नेटवर्क। आपकी टीम के साथ आपकी क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कम्युनिकेशन ना ऑक्सीजन है नेटवर्क मार्केटिंग की। अब अगर कम्युनिकेशन खत्म तो रिलेशनशिप खत्म, और अगर रिलेशनशिप खत्म तो नेटवर्क मार्केटिंग में कहानी एंड। अब कम्युनिकेशन ना आपकी टीम के साथ भी होनी चाहिए और अपलाइन के साथ भी। अब बहुत सारे लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग से सिर्फ इसलिए बाहर हो जाते हैं कि उनकी अपलाइन से कम्युनिकेशन वीक हो जाती है। अगर तो आपका अपलाइन आपको डेली आके पर्सनल में कह रहा ना कि आप ग्रुप में एक्टिव रहें, आप सेशन में आए,
तो लिटरली ये शर्म की बात। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, मेरे अपलाइन सर दानिश है, सर ने मुझे कभी नहीं पूछा कि मैम लाइव आप सेशन में क्यों नहीं थी, क्योंकि सर को पता है कि विदाउट एनी सॉलिड रीजन मैं जो है ना सेशन मिस नहीं करती। अब क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अपलाइन को सक्सेसफुल होना है विद मी और विदाउट मी। अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैंने उनके साथ सक्सेसफुल होना है या नहीं होना। अब आप खुद पे गौर करें, ठीक है, और सोचें कि आपको आपके अपलाइन के साथ सक्सेसफुल होना है या नहीं होना, ठीक है। अगर होना है तो फिर आपको जो है ना कम्युनिकेशन रखनी पड़ेगी। अब देखिए हर रिलेशनशिप में ना 50-50 कंट्रीब्यूशन होता है, और अगर आपका आपके अपलाइन से 60-40 भी हो गया ना, तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपके अपलाइन के पास और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपना 50 से भी ज्यादा दे रहे होंगे। तो अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहें, क्योंकि वो वाहिद एक शख्स है कि जो आपकी कामयाबी से खुश होता है इस बिजनेस में। अब सेकंड थिंग यह है कि आपके डाउनलाइन से आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वो आपसे अगर कुछ पूछ रहा है तो आप जो है ना उसे जवाब ही देना गवारा नहीं करें। जितने प्यार से बात आप उसे ज्वाइन करवाने से पहले करते हैं, कितने प्यार से बात करते हैं हम किसी भी पर्सन से, ठीक है, कि इसे कोई बात बुरी ना लग जाए, इसे किसी बात पे गुस्सा ना आ जाए, ये ना हो ये पेमेंट ही रोक दे, ठीक है। तो जितने प्यार से बात आप उससे पहले करते हैं ना, उतने ही प्यार से बात आप उसे ज्वाइन करवाने के बाद भी करें। सो मेक श्योर कि यू हैव क्लियर कम्युनिकेशन विद इन योर नेटवर्क। उसके बाद है कि कांस्टेंट पर्सनल ग्रोथ, कि जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो आपके प्लेटफॉर्म के आप प्रेजेंटर हैं, आप ही शोरूम है, आप ही डायरेक्टर मैनेजर, सब कुछ आप ही हैं, ठीक है। और अगर आप ही शानदार नहीं है तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आपका बिजनेस कितना शानदार है, ठीक है। अगर आपको ही नेक्स्ट पर्सन को अपनी बात नहीं समझानी आ रही तो वो कैसे आपके साथ जुड़ेगा कि इसने मुझे बाद में कैसे डील करना है, ठीक है। तो अगर लोग आपसे जुड़ने वाले हैं तो यू नीड टू ग्रो कॉन्स्टेंटली। आप खुद को इस लेवल तक लेके जाएं कि आपसे मिलने के बाद ना, आपसे बात करने के बाद लोग आपके बिजनेस को ना कह ही ना सकें। अगर तो आप अपनी स्किल्स को, अपने माइंडसेट को, एटीट्यूड को, अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को और अपनी जो टीम बिल्डिंग स्किल्स हैं, इनको इतना ऊपर लेके जाएंगे ना, तो लोग जो है ना डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आपके साथ ज्वाइन करेंगे अगर आप इन्हें ऊपर लेके जाते हैं। और जब बात आती है ना ग्रोथ की, तो आप अपने अपलाइन से जरूर सीखें। आप देखें कि वो क्या करता है, वो कैसे करता है। अब मैं सर को फॉलो करती हूँ, मैं आपको बताऊं, मुझे सर की सारी ट्रिक्स पता है। सर कैसे काम करते हैं, सर कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, सर टीम के लिए क्या प्लानिंग करते हैं, क्या ट्रिक्स होती है, मुझे सारा कुछ पता है, ठीक है। तो आप भी सीखें। अब ना टोनी रॉबिन का एक फॉर्मूला है सक्सेस का कि कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। कांस्टेंट लगातार, नेवर एंडिंग कभी ना खत्म होने वाली इंप्रूवमेंट, ठीक है। सो खुद पे आप काम करें, अपने आप को बेहतर करें, न्यू स्किल्स सीखें। यूट्यूब पे हर चीज फ्री में अवेलेबल है। और तो और नेटवर्क मार्केटिंग बजाते खुद एक ऐसी कमाल की यूनिवर्सिटी है कि जहां से आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो आप जो है ना इससे सीखें। उसके बाद नेक्स्ट है कि कंसिस्टेंट वर्किंग, कि यहाँ पे आपको लगातार काम करना पड़ेगा। आपकी अगर 2 लोगों की भी टीम है ना, तो आप छोड़ नहीं सकते। आपका मूड है, नहीं है, ये हो गया, वो हो गया, नो एक्सक्यूज। आप चूज करें कि आपको दोनों में से क्या करना है। आपको दोनों में से क्या चाहिए, बहाने चाहिए या कामयाबी चाहिए। अपने आप को बेहतर बनाइए। यू नीड टू लर्न मोर, डू मोर, प्रैक्टिस मोर, सो वर्क कंसिस्टेंटली। एक बात हमेशा याद रखें कि कभी भी पॉज बटन पे क्लिक नहीं करना। आपने सुना ना कि हरकत में ही बरकत है, करते रहें और बढ़ते रहें। अब लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई मोटिवेशनल सेशन सुना ना और लग गए काम पे फुल मोटिवेट होके, ठीक है। जैसे कोई पहला रिजेक्शन आया, किसी ने कोई नेगेटिव बात बोल दी, ठीक है, एंड दे आर आउट ऑफ द गेम, द एंड। तो लगातार जो है ना आप काम करते रहें, डेली नए लोगों के साथ अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करें, अपनी टीम को जो है ना डेली टाइम दें, डिसाइड करें कि ये बिजनेस करना है या नहीं करना, और अगर करना है ना तो फिर आगे बढ़ते रहें। आपका डर और आपकी इनसिक्योरिटीज आपके साथ ही रहेंगी, ठीक है, लेकिन आपका फेथ जो है ना आपके डर से, आपकी इनसिक्योरिटी से बड़ा होना चाहिए। और इस बात की टेंशन मत लें कि आपको रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप अगर मेहनत करते हैं ना तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। अब अगर नहीं मिल रहा तो कुछ देर के बाद मिलेगा, लेकिन अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ना जाया नहीं करते। नेक्स्ट है कि टेल अ टेल। ये ना बड़ी मजे की चीज है, कहानियां सुनाइए। कि कहानियां ना आपकी कनेक्टिविटी सामने वाले के साथ ना जल्दी बना देती हैं। वन सिंपल स्टोरी कैन चेंज द गेम। अब कहानी बनानी नहीं है, रियल कहानी सुनानी है, इस तरह के उसका इम्पैक्ट हो और आपको वो रिजल्ट मिले भी नेटवर्क मार्केटिंग में जो रिजल्ट आप चाहते हैं। अब अगर आप किसी को ये कहते हैं ना कि मैं यहाँ गया, मेरे साथ ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो वो पर्सन है क्यूरियस होगा और वो इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग आप सीखें। अगर आपको ये आ गई ना तो आप देखें कि आपको कहाँ कहाँ फायदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के अगर कोई प्रॉस्पेक्ट है आपका, वो आपको कह रहा है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है आपकी खुद की या फिर आपकी टीम की कि जिसके पास पैसे नहीं थे और अब वो जो है ना सक्सेसफुल हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो अगर आप इफेक्टिवली ये स्टोरी उसको सुनाते हैं तो वो कहेगा कि हाँ मेरे पास भी पैसे नहीं है बट मैं करूंगा। अब मैं आपको अपनी एक बात बताऊं, मैंने ना पहले एक ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया था, उसमें मेरे साथ स्कैम हुआ।
चाहे वो सिर्फ 1000 का था, लेकिन वो हो चुका। लेकिन मेरे लिए ये ब्लेसिंग अगर मैं सोचूं तो तब ये वर्स्ट लगता था कि स्कैम होना ना, लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और किसी ना किसी पॉइंट पे जाके ना आपको समझ आ ही जाती है कि ये वाकई मेरी बेहतरी के लिए था। अब अगर कोई मुझे प्रोस्पेक्ट आके कहे ना कि मेरे साथ पहले सारी डिटेल्स ले ली, ये वो ठीक है, जब पेमेंट की बात आई तो कहा कि मेरे साथ तो ऑलरेडी स्कैम हो चुका है, मैंने पहले भी ये किया था, तो अब मैं उससे हंस के कहती हूँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे साथ भी हो चुका है। लेकिन जब मैं ये सिस्टम ज्वाइन करने लगी थी ना, तो मैंने क्या सोचा था, मैंने कहा कि लाइबा लास्ट टाइम, ठीक है, अब भी अगर स्कैम हुआ ना तो आज के बाद ऑनलाइन वर्क का नेम भी नहीं लेना। लेकिन मैंने फिर ये स्टार्ट किया रिस्क लेके, और अल्लाह का शुक्र है ये रियल निकल आया, और मैं यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। इतनी सी बात है, वो बंदा रेडी एंड ज्वाइनिंग भी डन, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है, या आपकी टीम में, आपके अपलाइन में किसी की भी ऐसी स्टोरी है, तो आप उसे सुनाएं, ठीक है। ये कहानियां ना असर करती हैं। नेक्स्ट है कि इमोशनल मैच्योरिटी टू हैंडल रिजेक्शंस। ये ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी बिजनेस में आप इसके बगैर जो है ना सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और ये है कि इमोशनल मैच्योरिटी टू हैंडल रिजेक्शंस। लोग आपको ना कहेंगे, आपका मजाक भी उड़ाएंगे, तो ये प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं है, ये लोगों की फितरत है, ठीक है। हर इंसान के साथ यही होता है, जो भी कामयाब इंसान है, तो आपके साथ भी होगा। आप इस चीज के लिए रेडी रहें। अगर तो लोग आप पे हंस रहे हैं ना, तो आप समझें कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप लोगों के हिसाब से चले ना, आप अगर लोगों को खुश करने लगे कि इसके हिसाब से चलना है, उसके हिसाब से, इससे कैसा लगेगा, उससे कैसा लगेगा, तो ना तो आप उन्हें कभी खुश कर पाएंगे, ना आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। लोग आपको ना कहेंगे, फेलियर्स आएंगे, कभी कभी तो आपके अपने लोग भी आपका मजाक उड़ाएंगे। तो डू यू हैव इमोशनल मैच्योरिटी टू हैंडल ऑल दीज सिचुएशंस? क्या आप गिर के अगेन से बाउंस बैक कर सकते हैं? ये चीज आपका फ्यूचर डिसाइड करती है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखें कि विनर्स कब बनते हैं? विनर्स बनते हैं डाउनफॉल में, ठीक है। और इस बिजनेस में आपको बहुत लोग ना कहेंगे। अगर 10% है ना, तो उसमें से 1-2 आपके साथ ज्वाइन करेगा, और 8-9 लोग जो है ना आपको ना कहेंगे। अब अक्सर ना मैं अपने लीडर्स को एक कहानी सुनाती हूँ। मैंने आई थिंक ये टिकटॉक पे सुनी थी, एक गधे और नेटवर्कर की कहानी। वो एक ना नेटवर्कर होता है, वो किसी मेले में जाता है, वहां पे ना एक आदमी होता है, उसके पास होता है गधा, ठीक है। वो कह रहा होता है कि अगर कोई मेरे गधे से ना बुलवा देना, मीन कि उसका गधा अगर ना में सर हिलाए, तो मैं उसे ना 50,000 का इनाम दूंगा। वो नेटवर्क कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, कहता है करके दिखाओ। वो ना उसके पास जाता है, गधे के पास, उसके कान में कुछ कहता है, तो वो गधा ना में सर हिलाता है। वो आदमी बड़ा हैरान होता है, कहता है कि तुमने ये कैसे किया, तुमने इसे क्या कहा? तो कहता है मैंने उसे कहा कि मैं ना एक नेटवर्कर हूँ, मेरे साथ ज्वाइन करोगे? गधे ने कहा नहीं। वो उसने ना उसे 50,000 दिए, ठीक है। तो वो चला गया। थोड़ी देर बाद फिर घूम फिर के उसने फिर से आदमी देखा, गधे वाला। अब वो कह रहा था कि पहले अगर कोई मेरे गधे से हाँ बुलवा दे, फिर अगर ना बुलवा दे तो उसे 1 लाख का इनाम। उसने कहा कि मैं ये कर सकता हूँ। उसने कहा नहीं, तुम ये नहीं कर सकते कि पहले हाँ बुलवाना है फिर ना, तो गधे को तो वैसे ही कल नहीं होती। तो उसने कहा कि चले ठीक है। वो गया गधे के पास, उसने पहले उसके कान में कुछ कहा, गधे ने हाँ में सर हिलाया। उसने फिर उसके दूसरे कान में कुछ कहा, गधे ने ना में सर हिलाया। तो वो आदमी बड़ा हैरान थी, क्या कहता तुमने इसके कान में क्या कहा है? कहता मैंने इसके पहले कान में कहा कि मैं नेटवर्कर हूँ, मुझे पहचाना? गधे ने हाँ में सर हिलाया। दूसरे में उसे कहा कि ज्वाइन करोगे? गधे ने ना में सर हिलाया। तो मीन कि यहाँ पे हर पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, ना ही हर पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बना है, और ना ही हर पर्सन कर सकता है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन फिर जो करते हैं ना, तो वो कमाल कर जाते हैं। तो ये वो सारी स्किल्स थी कि ये सीखनी आपको खुद से है, ठीक है। मैंने बस आपको ये स्किल्स बताई हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपको ये स्किल्स चाहिए, ठीक है। कि आपको अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज करनी है, ठीक है। आपके पास ना लीड होनी चाहिए, ऑटोमेटिक लीड जनरेशन होनी चाहिए, कि आपके पास जो है ना लीड आ रही हो। आप अगर नहीं भी ये एफर्ट नहीं भी करे, तो आपके पास फिर भी मीन कि आपने उसके लिए कुछ किया हो। उसके बाद आप जो है ना ट्रेनिंग आप बिल्कुल भी मिस मत करें। अगर आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे ना, आप 2 साल भी लगे हैं, तो आप जो है ना उसके बाद ट्रेनिंग लें। आप उसके बाद अपनी जो है ना पर्सनल ग्रोथ पे आप फोकस करें, ठीक है। उसके बाद आप कंसिस्टेंसी से वर्क करें। उसके बाद जो है ना टेल की आप जो है ना कहानियां सुनाएं, ठीक है। ये कहानियां लिटरली बहुत इफेक्टिव होती हैं। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज के खुद को जो है ना इमोशनली मैच्योर करें, ठीक है, ताकि आपको लोगों की ना से फर्क ना पड़े। वो सोनू शर्मा कहते हैं ना कि लोगों की ना आपके कुछ नहीं बिगाड़ सकती कि जब तक आप उसे अपने दिल पे ना ले। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सर आप कंटिन्यू करें अब। सर सुन रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ मैम लाइबा, मैं सुन रहा हूँ। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम लाइबा, आपने लिटरली बहुत ही जबरदस्त सेशन डिलीवर करा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग और अमेजिंग। मतलब कि सब लोग जरा यहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे कि सेशन कैसा रहा मैम का। मैं यहाँ पे चैट को ओपन करने लगा हूँ, मुझे जरा बताएंगे कि मैम ने सेशन कैसा करा। लिटरली बहुत ही भारी इन्होंने पॉइंट्स को रेज करा यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा आप कह लें कि स्पेशल पॉइंट्स थे।
जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो लिटरली डायरेक्ट मैसेज ना करें, एवरीवन मैसेज करें, सब लोग एवरीवन मैसेज करें, ताकि यहाँ पे सबको पता चले कि आज का सेशन जो है वो मैम का कितना ज्यादा आउटस्टैंडिंग रहा है और क्या कुछ सीखने को मिला आप लोगों को। नो डाउट माशाल्लाह मैम लाइबा ने बहुत ही अच्छा सेशन डिलीवर करा। और क्या कहते हैं, अब आप देख लें कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मैम ने ना कुछ पॉइंट्स रेस करे हैं, मैं कुछ 2 से 5-10 मिनट लेना चाहूंगा। मैम लाइबा ने एक पॉइंट रेस करा है कि ट्रेनिंग्स ना, तो ट्रेनिंग्स की अगर मैं बात करूं तो लिटरली मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या कहते हैं, मेरी इस नेटवर्किंग की जर्नी के अंदर है ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं ट्रेनिंग के लिए खाना छोड़ सकता हूँ, मैं ट्रेनिंग के लिए शादी ब्याह भी छोड़ सकता हूँ। ऐसे ऐसे भी वाकयात आए हैं कि फैमिली के अंदर डेथ हुई और जनाब सब ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। लिटरली ऐसा भी सीन हुआ है, फैमिली के अंदर डेथ हुई है और मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ। ऐसा पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेरे दोस्त, मेरे कजन मुझे बुला रहे हैं कि यार दानिश छोड़ो बस, ठीक है कल चले जाना है, कल तुम काम कर लेना, आज हम उधर चलते हैं, घूमने जाते हैं, या यार उसकी बारात में चले जाते हैं। कुछ भी ऐसे बहुत सारे ओकेशंस आए हैं जब मैंने सेक्रीफाइस करा कि नहीं यार दानिश, अगर तुम अभी इंजॉय करोगे तो फिर आने वाली जो तुम्हारी जिंदगी है ना, वो बड़ी बड़ी मतलब कि आफतों भरी हो सकती है, ठीक है ना। एक मुझे व्हाट्सएप पे पता नहीं कौन तंग कर रहा है इससे, हम तो मैं जरा उसको देख लूं, और मुझे कॉल कर रहा है, पता भी है। लीडर्स प्लीज यार, जब मैं वेबिनार कर रहा हूँ ना तो किसी का मुझे मैसेज तक नहीं आना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, कॉल ना करा करें आप लोग, ठीक है। और अपने टीम्स को भी बता दिया करें कि सरदान जब भी वेबिनार हो तो वेबिनार के दौरान कॉल ना आए, ठीक है ना, डिस्टर्बेंस होती है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो सेक्रीफाइस का वर्ड है ना यार, इसको ना दिमाग में बिठा लो। मैम लाइबा ने बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई है। बिजनेस को सीरियस हो गए, यकीन माने, मैं अभी आजकल की मैं आपको बात बता दूं तो यकीन माने मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मुझे जो मेरी सिस्टर्स को और अम्मी के साथ जो बात करने का जो टाइम मिलता है ना, मैं सिर्फ शाम के टाइम है ना, शाम के टाइम मैं अपनी सिस्टर्स के साथ जाके बैठता हूँ, मेरे भांजे भी आए हुए हैं, भांजियां भी आए हुए हैं, उनको उनको प्यार देता हूँ, ठीक है ना, अम्मी के पास बैठता हूँ, जस्ट ओनली आधा घंटा, ज्यादा नहीं, आधा घंटा, 20-25-30 मिनट, ठीक है ना। वो भी उस टाइम जब मैंने क्या कहते हैं शावर वगैरह मैंने ले लिया, बिल्कुल रेडी हो गया मैं, ठीक है ना। और उस टाइम ना मैं घर वालों को टाइम देता हूँ, उससे पहले और बाद में मेरा कोई सीन ही नहीं है। मैंने खुद से कमिटमेंट करी हुई कि मैं इन्हीं लोगों के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। आज मैं अगर इन लोगों को सारा सारा दिन अगर टाइम दूंगा ना, तो कल फिर मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूंगा और ये लोग मुझे बद्दुआएं देंगे कि दानिश ने क्या करा है। मैं खुद की बात बता रहा हूँ, ठीक है। और ये बेसिकली इसमें एक और भी ट्रिक है जो मैं आपको अभी बता दूं, और वो ये कि स्टोरी टेलिंग, मेरी स्टोरी टेलिंग पावर चेक करिए आपने कि कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर मैंने कैसे अचानक से यू टर्न लिया। मैं अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ, इसको कहते हैं स्टोरी टेलिंग ना, कि आपके पास टैलेंट होना चाहिए, और ये टैलेंट नहीं इसको आप कह सकते, इसको आप कह सकते हैं स्किल। और स्किल आपके पास होनी चाहिए कि मौजू चाहे जो भी हो, आपने सामने वाले की तवज्जो है ना अपनी तरफ गामजन करनी है, उसको अपनी तरफ लेके आना कि भाई दिस इज मी हेयर साइड, और तुमने मुझे सुनना है क्योंकि मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ कुछ कुछ यूनिक चीजें, ठीक है ना। और मैं जो सुनाने जा रहा हूँ, मैं जो सुना रहा हूँ आप लोगों की रियलिटी बेस्ड चीजें। मैं यकीन माने मैं यही सोचता हूँ कि अगर आज मैं वेला बैठूंगा, मुझे पता नहीं कितनी बार मेरे दोस्तों ने कहा कि दानिश क्रिकेट खेलने चलते हैं, मुझे पता नहीं कितनी बार, अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि अभी ईद के बाद ना हमारा फुल प्लान था कि हमने मरी नारायण कागान जाना है, ठीक है ना। लेकिन मैंने जब बिजनेस की सिचुएशन देखी, पैसे भी बहुत कमा रहा हूँ, ऐसी बात है कि नहीं कमा रहा, आप लोगों को सारा कुछ पता है। लेकिन जब मैंने देखा कि यार मैं अगर एक वीक तक वहां पे अनएक्टिव रहूंगा, मुझे बिलीव है मेरे लीडर्स पे, यहाँ पे जो कोहोस्ट देख रहे हैं आप लोग, ये मेरे लीडर्स हैं, या मेरे और भी यहाँ पे चीते लीडर्स मौजूद हैं, चीतियां भी मौजूद हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर एक वीक अनअवेलेबल रहा तो पीछे क्या होगा, मेरे लीडर्स को कौन मोटिवेट करेगा। तो फिर मैंने क्या कहा कि ओके दानिश, इट्स ओके यार, बाद में नेक्स्ट प्लान कर लेना, इट्स ओके, अभी टीम को टाइम दो, ठीक है। ये वो मेरी मेंटालिटी, और मैं इसीलिए आप लोगों को अपनी एग्जांपल देके सिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये वो चीजें हैं जो आपने एज अ लीडर होके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करनी है, ठीक है ना। सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, टीम के लिए भी सोचना होता है हमने, ठीक है। तो अब आपने बड़ा लीडर कैसे बनना है, फोर्साज के अंदर अगर आप बड़े लीडर बनते हो ना, तो पैसा तो आप कमाते हो, लेकिन पैसे के साथ साथ आप
आप लोगों की दुआएं कमाते हो यार, आप लोगों का साथ कमाते हो। आज अगर मैं, यकीन माने ये नेटवर्क की पावर है यार, कि आज मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास लोग हैं यार, मेरे पास वो लोग हैं जो मेरे बारे में गवाही दे सकते हैं, मेरे बारे में गवाही दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी पावर है यार इस चीज की, ठीक है। तो ये जो लोगों का साथ, ये तभी पॉसिबल होता है जब आप दिलो दिमाग से नियत साफ करके काम करते हो। अगर अभी आपका स्टार्ट भी है ना, यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, जितने भी हमारे लीडर्स मौजूद हैं, अगर आपका स्टार्ट ये, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ड्रामेबाजियां नहीं पसंद। मेरी टीम के अंदर, मेरे विनर नेटवर्क के अंदर है ना, मैं ये समझता हूँ कि ड्रामेबाज बंदा जो है ना, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं, आपकी सोच है, मैं पता नहीं कई बार मैं क्लास भी ले लेता हूँ, अपने टॉप लीडर की क्लास ले लेता हूँ। मैंने कहा ड्रामेबाजियां मुझे नहीं चलेगी, अगर काम करना है तो दिल लगा के काम करो, वरना छोड़ के चले जाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैं नहीं रुकने वाला। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, प्लीज अपने आप से ना आज एक कमिटमेंट कर लो, अपने आप से ना एक चीज का वादा कर लो, अगर करना है ना तो इंतहा लेवल का करना है, अगर नहीं करना तो ड्रामेबाजियां नहीं करनी। अगर करना है तो मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ करना है, ठीक है ना, डेली बेसिस पे टाइम देके लगन से करना है, काम सीख के काम कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर आप काम करोगे तो आप अपने लिए कर रहे हो, आप मुझ पे एहसान नहीं कर रहे। मुझे और बहुत सारे, मैं खुद अपनी वर्किंग कर रहा होता हूँ, मैं खुद अपनी टीम बना रहा होता हूँ। मेरी कोशिश पता क्या होती है, आज मैं आप लोगों को एक चीज और भी बता दूं, यहाँ पे टॉप लीडर्स भी सुन ले जरा, मैं, मेरी ट्रिक क्या होती है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो लीडर्स के, जैसे यहाँ पे लाइबा असलम है, लाइबा चौधरी, ये मेरे टॉप लीडर हैं, और भी बहुत सारे टॉप लीडर हैं माशाल्लाह। मैं इन जैसे और लीडर तलाश करता हूँ, मैं चॉइसेस मैं चॉइसेस क्रिएट करता हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं और ज्यादा लोग इन जैसे पैदा करूं अपनी टीम के अंदर, और ज्यादा लोग इन जैसे मैं लेके आऊं, ताकि मेरा बिजनेस और ज्यादा बड़ा बने। समझ आई मेरे पॉइंट की? ये पता है क्या होता है इसमें, ये होता है इसमें जो पॉइंट मैंने समझाया है वो ये है कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने जैसे, अपने टॉप लीडर जैसे लोग ढूंढें। अगर आप एक से दो अपने टीम के मेंबर्स पे डिपेंड करके बैठे हो ना, तो लिटरली आप कभी भी बड़ी सक्सेस नहीं बना सकते, ठीक है। आपने हमेशा से कोशिश ये करनी कि आपके पास चॉइसेस अवेलेबल होनी चाहिए, और ये चॉइस बहुत जरूरी है। इससे पता क्या होता है, मैं आपको सारी बातें, क्योंकि ये हमारी अपनी टीम का वेबिनार होता है, इसमें सारी बातें मैं इसलिए रिवील करता हूं क्योंकि आप लोग है ना, मैं आप लोगों का उस्ताद हूं, ठीक है ना। मुझे वो सब कुछ पता है जो आपको आने वाले टाइम में पता चलने जा रहा है, मुझे वो सब कुछ पता है। तो होता बात ये भी होता है कि हमारी टीम के कुछ लोग जो है ना, लाइक अगर हम अपनी टीम पे डिपेंड होते हैं, ड्रामेबाजियां खुद से करने स्टार्ट कर देते हैं कि बस थोड़ी बहुत टीम बन गई है, बस इसी को टाइम देना है, इन्हीं को लेके चलना है, तो टीम फिर नोट करती है, टीम फिर नोट करती है कि इस हमारे सीनियर की क्या वर्किंग है, ये खुद वर्किंग करे। वो जो टीम है ना, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ना अपने सीनियर को वैल्यू ही देना खत्म कर देती है, ठीक है ना। वो वैल्यू नहीं देती, वो ये सोचती है कि अब ये हमारी वजह से चल रही है या चल रहा है, और वो बहुत राइट है, वो अपने हिसाब से राइट है। मैं हमेशा से यही कहता हूं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना है। मैंने इन जैसे, आप जैसे बहुत सारे लीडर्स, इनकी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें आप लोग भी शामिल हैं, ठीक है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने बहुत सारे लीडर्स क्रिएट करने हैं, और मुझे इसमें आपका साथ चाहिए। अगर आप साथ दोगे तो भी ठीक है, अगर आप आज छोड़ के जाते हो कोई इशू नहीं है, मैं फिर भी खड़ा रहूंगा, मेरे लीडर्स खड़े रहेंगे। और इसमें एक नॉलेज, एक लर्निंग वाली बात ये भी है कि आपने परेशान नहीं होना। आपकी टीम जो है ना, ये आपका एसेट है, इसकी रिस्पेक्ट करनी है और इनको साथ लेके चलना है। लेकिन जो बंदा ड्रामेबाजियां करे ना, उससे एक बात क्लियर करनी कि ड्रामेबाजियां की मेरे पास टाइम नहीं है आपके लिए। अगर काम करना है तो दिल लगा के काम करो, एफर्ट मैटर करती है, रिजल्ट मैटर नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। मैं हमेशा आप लोगों को एक ही चीज बताना चाहता हूं, मुझे आपके रिजल्ट से कोई गर्ज नहीं है, मुझे रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है कि आपकी टीम में डेली ज्वाइनिंग्स कितनी आ रही है। हाँ, आज आप विनर ऑफ द वीक बने हो नहीं, आपका टारगेट हिट हुआ है नहीं, नथिंग एट ऑल। आई वांट योर वर्किंग, आपकी वर्किंग क्या चल रही है, आपकी एफर्ट्स क्या चल रही है, डेडिकेटेड होके काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, यही बहुत है। रिजल्ट जो है ना वो मिल जाता है, आप जब सीख रहे हो, काम करते हो, तभी आपको आपको आपकी प्रोग्रेस होती है। अगर हम बैठे रहेंगे तो कभी प्रोग्रेस नहीं होगी। तो अगर आपकी टीम में कुछ लोग हैं, या आने वाले टाइम में आपकी टीम में बहुत सारे लोग बनेंगे,
अपनी टीम के अंदर चॉइसेस क्रिएट करनी है, अपनी टीम के अंदर अपने जैसे पागल लोग क्रिएट करने हैं। और हर बंदा टीम के अंदर पागल भी फिर नहीं होता, कुछ लोग होते हैं जो पागल होते हैं, और वही पागल लोग होते हैं जो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। वो इतने पागल होते हैं कि जो हजारों लाखों लोगों को लीड कर रहे होते हैं। समझ आ रही होती है आप लोगों को, समझ आ रही होगी। आपके टीम के अंदर हर बंदा लीडर नहीं बनता, ये बात याद रखिएगा। मैं दोपहर में भी एक लीडर से बात कर रहा था कि अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं ना, तो उसमें से सिर्फ 30 से 40% लोग आपके साथ चलने वाले हैं, बाकी लोग वक्त के साथ साथ हो सकता है कि वो क्विट कर लें। फोर्सा जैसे समंदर जो कि डॉलर्स का समंदर है, इसके अंदर भी कुछ लोग होते हैं जो क्विट कर जाते हैं, वो जिनके गोल छोटे होते हैं। एक लड़की से आज मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि आपने क्यों क्विट करा, हमारे ग्रुप की थी, तो कहती कि सर मेरे अब्बू कहते हैं कि ये स्कैम है। सो मैंने उससे कहा कि, मैंने कहा क्या आपको स्कैम लगता है? कहते कि अब्बू ने जब कह दिया तो इट मीन के स्कैम है। तो मैंने कहा कि आपने यहाँ पे सब कुछ देखा है, तो आपको क्या लगता है कि सर है तो रियल? तो मैंने कहा आपने क्यों ज्वाइन नहीं, फिर क्यों नहीं आपने कम बैक करा? तो वो यही कहती कि सर अब्बू ने जब कह दिया तो कह दिया। तो मतलब कि अब बंदा उससे पूछे कि भाई अंकल ने कह दिया आपको, ठीक है ओके, तो आपको जब सब कुछ पता है, सब कुछ आप देख रहे हो, तो आप अपने वालिद साहब को इंसिस्ट करो ना कि भाई सिस्टम रियल है, मैं करूं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमने खुद नहीं करना ना, हमने बस एक बहाना ढूंढना था, वो हमें बहाना मिल गया तो हमने क्विट कर दिया। हमारी टीम के अंदर, आपकी टीम के अंदर ना कैटेगरीज होती है लोगों की। ये टीम की कैटेगरीज के अंदर लोग आते हैं, कुछ होते हैं जो 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 एक्सक्यूजर्स होते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जो एक्सक्यूजर्स होते हैं, जिनके कोई बड़े गोल नहीं होते, बस वो आते हैं, चिल करने के लिए आते हैं, ज्वाइन कर लिया हंसते खेलते और कुछ टाइम का साथ देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी टीम के अंदर जिनको चलाना पड़ता है, वो बहुत लेवल के लीडर होते हैं, उनको चलाना पड़ता है, उनको, वो काम भी करेंगे, वो कभी काम करेंगे अब कभी रुक जाएंगे, कभी काम करेंगे कभी रुक जाएंगे, कभी काम करेंगे कभी रुक जाएंगे। ये भी इस भी कैटेगरी के लोग होते हैं आपके पास, ठीक है। और एक जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग होते हैं, वो आपके और मेरी तरह जो होते हैं ना, वो होते हैं पागल लोग। वो होते हैं बहुत ही ज्यादा पागल लोग, जिनके अंदर जुनून भरा होता है, इंतहा लेवल का जुनून भरा होता है, जिनको ना तो रात को नींद आती है ना दिन को नींद आती है, उनके ख्वाब भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और मैंने 3 कैटेगरी डिस्क्राइब करी है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जो पागल लोग हैं यही सबसे स्पेशल है, नथिंग एट ऑल। मुझे लगता है कि वो जो तीसरी कैटेगरी का बंदा है ना, वो सबसे ज्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि उसने अभी तक अपने माइंड को यूज ही नहीं करा। उसके पास इतने यूजफुल आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन वो कंफर्ट जोन के अंदर जी रहा है, वो कंफर्ट जोन के अंदर अपने आप को लेके चल रहा है, ठीक है ना। उसकी आदतें बेसिकली खराब है, लेकिन हो सकता है कि अगर उसके माइंड को हम चलाने की कोशिश करें, उसको अगर हम टाइम दें, ठीक है, तो हो सकता है कि वो आगे आ सकता है। मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा, उसके बाद हम वेबिनार को वाइंड अप करेंगे। आपकी टीम के अंदर वो शख्स जो आपको लगता है ना कि ये शख्स तो काम नहीं करेगा, ये शख्स तो नहीं, ये नहीं चलने वाला, मैं लिख के दूंगा, वही शख्स कमाल करेगा, वही शख्स कमाल करेगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा लाइबा चौधरी की। अब लाइबा चौधरी की अगर मैं बात करूँ ना, तो आज से 3 साल पहले ये लड़की जो थी, ये ऐसे ही मैं पिछले 4-5 साल से ऐसे ट्रेनिंग सेशंस दे रहा हूँ, और हजार लोगों के सेशंस भी मैंने दिए हुए, इट्स नॉर्मल फॉर मी, ठीक है। सो इसका क्या हुआ कि क्या कहते हैं, अच्छा आप लोग सही है ना, आप लोग सुन रहे हैं, आप अगर हम मजीद इसको थोड़ा बहुत और कंटिन्यू करें तो आप लोगों को मजा आ रहा है, या वेबिनार को वाइंड अप करें? अगर आप लोगों को लगता है कि ओके सर इट्स ओवर नाउ, हम वेबिनार को वाइंड अप कर देते हैं। अगर आपको मजा आ रहा है तो हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करें थोड़ा सा और। आप लोगों को मैं चाहता हूं कि कुछ और सिखा दूं, मैं कुछ और मैं आपको सिखा दूं। ओके, लाइबा की बात करूं तो हुआ सीन ये कि एक कंपनी थी, तब मैं उसमें काम कर रहा था, और मैंने एक सेशन करा था, ठीक है। वो सेशन लाइक ये मेरे मतलब कि मेरी डाउनलाइन में थी, किसी एक लड़के की टीम में ऐसे इनडायरेक्टली, मतलब कि ग्रुप इसने ज्वाइन करा था। अच्छे 3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 2020 सितंबर की बात करूँ, अगस्त सितंबर की। तो इसने ऐसे ही रैंडमली, मतलब कि ग्रुप में थी और ऐसे ही, मतलब कि मुझे नहीं पता था कि ये भी कोई दबंग लीडर बनेगी। सो इसने मेरे, मतलब कि इससे जब मेरी स्टार्टिंग में बात हुई थी, तो ये मुझे कहती कि सर मुझे ना, मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे क्या कहते हैं, मुझे कहा कि यार लाइबा ऐसा करो कि मैंने एक सिस्टम को ज्वाइन करा, एक ग्रुप को ज्वाइन करा, तुम भी कर लो।
तो मैंने बस ना ऐसे ही ज्वाइन करा ग्रुप, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब मैंने आपकी ट्रेनिंग अटेंड करी, आई वाज टोटली सुपर एक्साइटेड कि यार कोई चीज है, कोई बिजनेस है, तो मुझे इसको ज्वाइन करना चाहिए। तो सर मैं काफी दिन से इनसे मेरी बात हुई है, रात को कोई 3 बजे मेरी इनसे चैट हुई है। रात को कोई 3 बजे के टाइम इन्होंने मुझे मैसेज करा कि सर मैं ना सीखना चाहती हूँ। मैंने ग्रुप में एक मैसेज करा था कि जो जो लोग ड्रामेबाजियां करने वाले हैं वो क्विट करें ग्रुप को। मैं तब भी ऐसे इसी सख्त लहजे से काम करता हूँ। मुझे वही लोग चाहिए होते हैं जो सीरियस हो, मेरी इतना पागल लोग हो। क्योंकि पागल लोग, शहजाद भट्टू पागल था, आज वो बंदा हिस्ट्री बना चुका है। शहजाद भट्टू जो है हमारे सीनियर है, टीम वानियर की शान है, वो बंदा पागल था, इसीलिए वो ग्रो कर चुका है। और वही उसका पागलपन उसको और ज्यादा बिलियनियर बनाने जा रहा है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो पागल है जिन्होंने अपने आप को मनवाया है। अब सीन ये हुआ कि इनसे जब मेरी बात हुई, मैं इनको जरा एक शटअप कॉल दे दूं, 1 मिनट। इनसे जब मेरी बात हुई, मुझे कहती कि सर मेरे पापा नहीं है और हम 3 बहनें हैं, एक मेरा भाई है, और मैं पहले इस बिजनेस को सीरियस नहीं ले रही थी। आपकी कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड करिए, आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू जॉइन दिस बिजनेस, काइंडली लेट मी नो क्या करना पड़ेगा मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मैंने कहा ठीक है, डन। मैंने कहा कल इंशाल्लाह ताला मैं आपको ना कॉल करूंगा। मैंने इनको कॉल करी और क्या कहते हैं, इनको कॉल करी मैंने, तो इनसे मैंने बात करी और बड़ी पैशनेट थी ये भी। तो फिर इसके साथ मेरी एक जर्नी स्टार्ट होगी ना, इनके साथ एक मेरी जर्नी। और ये मेरी टीम में ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे, लड़कियां भी, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन माय टीम ऑन दैट टाइम, लिटरली। और उन्हीं में से एक ये भी थी। तो कोई 5-6 दिन उन्होंने काम करा है, 5-6 दिन, जस्ट 5-6 दिन काम करा है। और मुझे ना शाम को इनकी आई है कॉल, कहते कि सर मुझे ना कॉल करें। तो मैंने कहा ओके ठीक है। अब जब मैंने इनको कॉल करी, शाम का मगरिब का टाइम था, और ये जनाब सब रो रही है, और इंतहा लेवल का रो रही हैं, और बहुत ही ज्यादा रो रही हैं। और मुझे कह रही है कि सर मेरी बात सुने। मैंने बंदों को ज्वाइन कराने की कोशिश करी है, बट कोई भी मेरे साथ ना ज्वाइन करने के लिए रेडी नहीं हो रहा। अब मुझे बता मैं क्या करूं। और मेरा ख्याल है कि वही एक टाइम था कॉल करने का, जब मैंने इनकी अच्छी खासी क्लास ली थी। और इतना ज्यादा मैंने इनको ना, इतना मैंने इनको लाइक क्लास के अंदर इतना मैंने इनको मोटिवेट करा था। और मैंने इनसे ना एक कमिटमेंट करी थी कि मैम मैं आपके साथ हूँ, आई एम ऑलरेडी विद यू, और मैं आपको ग्रो कराऊंगा, ठीक है ना। और इनको हौसला दिया। मैंने कहा यार ये लड़की हौसला ना हारे, ये बड़ी पैशनेट है। तो मैंने इनको सपोर्ट करा, इनको वो किया, और अब आज आपके सामने है, ठीक है ना, कि माशाल्लाह मैम लाइबा चौधरी की हमारे ग्रुप के अंदर एक बड़ी वैल्यू और इनकी टीम भी काम कर रही है, ठीक है, और ये बहुत अच्छी नेटवर्कर है। अब मुझे यकीन माने, कसम से मैं आपको बता दूं, जब इन्होंने मुझे उस रात को मैसेज करा था ना कि सर आई एम सीरियस, मुझे लगा कि यार ये ऐसे ही है, मतलब कि ये कोई ज्यादा कोई खास नहीं है। ये मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे लगा कि दानिश ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन फिर मैंने कहा कि ओके लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन, मैं इसको टाइम देता हूँ। जब टाइम दिया, टाइम दिया, छोड़ा नहीं, टाइम दिया, तो आज आपके सामने। लाइबा असलम की अगर मैं बात करूं, तो ये एक ग्रुप की एडमिन थी। अच्छा बाय मिस्टेक मैंने गर्ल्स ग्रुप ज्वाइन करा, और वो भी प्रोस्पेक्टिंग के लिए ना। तो मैंने कहा कि यार चलो ठीक है, आज ना गर्ल्स ग्रुप ज्वाइन करते हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए ना। तो मेरी ट्रिक आप चेक करें कि आपका सीनियर ट्रिकें कैसी लगाता है लोगों को ज्वाइन कराने के लिए। ट्रिक्स मेरे पास बड़ी होती हैं। अब मैंने क्या करा कि मैंने जब देखा कि यार कोई इतनी सारी गर्ल्स ग्रुप में ऐड है, और मैंने देखा कि यार दानिश अब शुरू कहाँ से करूं, किसको सबसे पहले मैसेज करूं। आपको पता मैंने सबसे पहले किसको मैसेज करा। मैम लाइबा असलम एडमिन थी। मैंने सोचा, मैंने कहा यार अगर आप इंडिविजुअली किसी को मैसेज करोगे तो आप ग्रुप से रिमूव हो जाओगे, क्योंकि लड़कियां अगर शिकायत करें ग्रुप के एडमिन को तो आप रिमूव हो जाओगे। तो मैंने कहा कि दानिश आप एक काम करो यार, आप ये फार्मूला इंप्लीमेंट करो ग्रुप के एडमिन पे। अगर ग्रुप का एडमिन आ गया ना, समझो काम हो गया। मैंने की इनकी एक वॉइस सुनी थी, तो आई वाज टोटली एक्साइटेड कि ये बड़ी लड़की कमाल की, इसकी इनकी वॉइस में बड़ी पैशन था ना, बड़ा पैशन था। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, ओके है, बंदा भी कमाल है, पैशनेट है, तो अब इसको ना लेके आओ, जैसे भी करके लेके आओ। मैंने क्या करा, मैंने इनको मैसेज करा, और जब मैंने इनको मैसेज करा, इनका रिप्लाई आया, तो मैंने फिर बात स्टार्ट करी। मैंने कहा कैसी हैं आप, और मुझे पता तो था क्योंकि इन्होंने ग्रुप में अपना इंट्रो कराया था कि लाइबा फ्रॉम नारोवाल, ये वो। तो मैंने कहा कि मैं इसमें दानिश राज, और मैं ग्रुप में आपके गर्ल्स ग्रुप में बाय मिस्टेक ऐड हुआ हूँ, और क्या कहते हैं, एक्चुअली मैं एम डूइंग ऑनलाइन वर्क, तो अगर आप करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम।
हमारी चैट पे ही कुछ बहस भी हो गई, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी, मेरा 1000 का भी कुछ दिन पहले मेरा लॉस हुआ तो मैं नहीं करूंगी, सॉरी मैं नहीं करूंगी, ठीक है ना। तो शुक्र है इन्होंने मुझे ब्लॉक नहीं करा अगर ब्लॉक करते तो काम एंड हो जाता, लेकिन अगर ब्लॉक नहीं करती तो मैं नेक्स्ट व्हाट्सएप पे इनके पास पहुंच जाता, इनको गाइड करता जरूर। तो खैर इन्होंने मुझे ब्लॉक नहीं करा। मैंने इनको ये कहा था कि मैम लाइबा ओके डन, आप ना ज्वाइन करें, प्लीज सेव माय नंबर। मैंने इनको कहा कि आप मेरा नंबर सेव कर लें। मेरे माइंड में यही था कि दानिश इसको 2 से 4 दिन के अंदर इसको इतना इंस्पायर कर दो ना, ये खुद आके कहे कि सर आई वांट डिटेल्स, और लिटरली ऐसा ही हुआ। मैम लाइबा आप सुन रही है जरा, मैम लाइबा असलम, अगर आप मौजूद है तो जरा यहाँ से 1 मिनट का थोड़ा सा बताएंगी कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि आप ठीक 4 दिन बाद आपने खुद मुझे मैसेज करा था कि आई एम इंटरेस्टेड, गिव मी डिटेल्स, ऐसा था या जी नहीं था? सर, बिल्कुल आपका स्टेटस देख के मैंने आपको टेक्स्ट किया था। अच्छा, मैं स्टेटस कितने वजनी लगाता था ना, मैं डेली स्टेटस लगाता था और आप उन्हीं स्टेटस से इंस्पायर हो के आई। जी जी, और पर्सनल में सेंड करते थे बाइक्स विड्रॉवल ये वो। ये एग्जैक्टली मैं पर्सनल भी ना ब्रॉडकास्ट लिस्ट में या बास्कत में खुद इनको पर्सनल, क्योंकि मुझे पता था मेरा टारगेट था कि यार इस लड़की के पास बड़ी लड़की मौजूद है, बड़ी लड़कियां, और इन्होंने मुझे एक बार कॉल पे तो ये भी कह दिया कि सर मेरे पास 2000 लड़की हैं। मैं हैरान, मैंने कहा यार ये बंदा कमाल मिल गया, अब इसको ना ज्वाइन कराना है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं इनको ज्यादा जबरदस्ती भी नहीं करी कि आज, और मैं इनको ज्यादा मैसेज भी नहीं करता था। मजे की बात ये भी चेक करें, ज्यादा इनके पीछे पीछे भी नहीं था कि यार ज्वाइन कर लो, नथिंग एट ऑल। एक लिमिट थी, एक तरीका था बिजनेस कराने का ना, प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका था कि खुद को इनके सामने बिल्कुल ढीला भी नहीं करना कि इनको लगे कि यार ये बंदा तो पीछे पड़ गया, इसको मुझसे मुनाफा ये वो नहीं। मैंने एक ही तरीका यूज किया, मैंने कहा यार इसको ना कुछ मैं पर्सनल, कुछ विदाउट प्रूफ कैप्शन भेजूंगा और कुछ ना मैं स्टेटस लगाऊंगा। और बात का ऐसा भी होता था कि मैं स्पेशल स्टेटस सिर्फ सबको हाइड करके इनको शो कराता था ऐसा भी हुआ था, ठीक है ना। और अभी भी मैं बात का ऐसा कर लेता हूँ कि जिसको लाइक होता है ना कि यार इस बंदे को मैंने ज्वाइन कराना है, कि मुझे पता है कि इस बंदे की क्या मेंटालिटी। इसने मुझे कहा था कि पैसे मेरे पास नहीं है, ओके जी स्टेटस लगाओगे भाई, पैसे नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ज्वाइन करोगे तो कमाओगे तुम, ये वो सब कुछ ना। तो ऐसा भी मैं करता हूँ, स्टिल अभी भी करता हूँ, और इससे रिजल्ट भी मुझे मिलता है। अब 4 दिन बाद इसने मुझे कहा कि सर गिव मी डिटेल्स, और लिटरली तब मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा ओके ठीक है, काम हो गया। मैंने इनको डिटेल दी, इन्होंने मुझे कहा कि सर परसों पेमेंट आ रही है, 15 तारीख को मेरी पेमेंट आ रही है, तो मैं इंशाल्लाह आपको सेंड करूंगी। मैंने कहा ओके डन। मैंने फिर भी इनको कोई मैसेज नहीं करा, चेक करें कोई मैसेज नहीं करा, कोई बात नहीं हुई। और हमारी बात फिर सेम डे हुई, उसी टाइम, मतलब कि 2 दिन बाद हमारी बात हुई, और इन्होंने मुझे कहा कि सर काइंडली अपना नंबर देंगे। तो मैंने इनको अपना नंबर दिया और इन्होंने मुझे पेमेंट भेजी और इन्होंने ज्वाइन करा, और आज आपके सामने है। और यकीन माने कि इन्होंने अपने उसी ग्रुप्स में से अच्छी खासी लड़कियों को डेली बेसिस पे ज्वाइन करा देती हैं। अभी इनके पेपर्स चल रहे हैं, तो इसलिए लाइक पेपर इनके आ रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने अपनी खुद की वर्किंग को थोड़ा सा ब्रेक करा है, ठीक है। तो ये इनकी है। तो मतलब कि इसमें इस स्टोरी टेलिंग से आप लोगों को बड़ी लर्निंग मिली होगी कि लोगों को ज्वाइन कराना कैसे होता है, आप लोगों को कैसे ज्वाइन करा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, हर एक मेंबर पे डिफरेंट फार्मूला इंप्लीमेंट होता है, ये बात याद रखिएगा। बाज़ का कुछ लोगों पे सेम भी फार्मूला इंप्लीमेंट होता है, और बाज़ का कुछ लोगों पे अलग अलग फार्मूला भी इंप्लीमेंट होता है, ठीक है ना। बाज़ का कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपने खुद जाके अपॉर्चुनिटी देनी होती है, जैसे मैंने लाइबा को अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि मुझे लगा कि अरे ये लड़की, इसके पास बड़े लोग हैं, तो मैं ग्रुप एडमिन को कवर करूं, लड़कियां नीचे वाले सारे के सारे मेंबर आ जाएंगे। और लिटरली ऐसा ही हुआ है, जो मैंने सोचा ऐसे ही हुआ है, ठीक है। और कल परसों की बात है, वो शख्स अभी हमारे वेबिनार पे नहीं मौजूद। अच्छा, उसने मुझे कहा कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मेरी ना आप हेल्प करें, मुझे ज्वाइन करें। तो मुझे लगा कि यार ये बंदा काम नहीं करने वाला। मैंने कसम से सोचा कि यार ये बंदा काम नहीं करेगा, ये बहुत जल्दी छोड़ के भी जाएगा। सो लेट्स ट्राई वन। मैंने कहा कि इस पे दोबारा से आप फार्मूला इंप्लीमेंट करो, इसको ज्वाइन करो, इस पे इंप्लीमेंट करो ये फार्मूला कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। और लिटरली वो इतना जबरदस्त चल रहा है कि अभी उसी की कॉल आ रही है, थोड़ी देर पहले बाद अपनी पेमेंट्स भेजने जा रहे हैं। कल भी उसने 2 मेंबर ज्वाइन करे, अभी भी 2-4 लोगों की वो पेमेंट रेडी करके बैठा, कैसा कि सर मैंने बाकी लोगों को ज्वाइन कराना है। तो क्या होता है कि बाज़ हम जिस शख्स को कह रहे थे कि ये बंदा काम नहीं करेगा, वो बंदा इंतहा का काम करता है, जिस पे हमें ज्यादा होता है ना कि ये बंदा काम नहीं करेगा, वो जिस पे हमें लगे ना कि ये बंदा बहुत अच्छा काम करेगा, और हो सकता है वही बंदा आपको ज्यादा आपका टाइम भी वेस्ट करे और ज्वाइन भी ना करे। तो ऐसा होता है।
लेकिन आप में परेशान नहीं होना। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मैम लाइबा, अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। आप अब अच्छा अभी ग्रुप को वेबिनार को वाइंड अप ना करें, ठीक है ना। अभी मैंने टारगेट अचीवर्स क्लब ग्रुप के बारे में भी कुछ बातें शेयर करनी है, तो उसके बाद आप वेबिनार को वाइंड अप कीजिएगा, क्विट कीजिएगा। तो ये है कि क्या कहते हैं, अगर अरुज आप रिकॉर्डिंग कर रही हो अरुज, तो आप काइंडली वो भी ना वो कर दें, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग को एंड कर दे अपना यहाँ से। ओके, मैं भी यहाँ से रिकॉर्डिंग को एंड कर देता हूँ।